हेलो प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में प्यारे बच्चों, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में अनुपात और समानुपात के बहुत ही बेहतर यानी सबसे ज़बरदस्त सीजीएल मेंस के सवालों पे चर्चा करेंगे। एकदम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास होगी। क्लास को शुरू से और अंत तक देखिएगा तो पूरी क्लास समझ में आ जाएगी और इस तरह का सवाल कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे मेरे भाई, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए, जितने बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है मेरे भाई, देखो ध्यान से। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि a/b+c बराबर 1/2 और b/a+c बराबर 1/3 तो a/b/c ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई देख लो सवाल क्या दिया हुआ है। मतलब अनुपात है और एक दिया है b+c। a/b+c का मान मेरे भाई 1/2 दिया। कितना दिया? 1/2। और दूसरे में क्या दिया मेरे भाई? b/a+c। अगर b/a+c दिया हुआ मेरे भाई तो उसको दिया हुआ है 1/3। यही दिया है ना। अब इसको लगाने का मेरे भाई, और आपसे पूछा क्या है? आपसे मेरे भाई पूछा है a/b/c का मान क्या होगा। बहुत आसानी से इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। ये आपका सवाल में फाइंड आउट करना है और ये दो बातें आपकी गिवन हैं, ठीक है। दो क्या करना है मेरे भाई, आपको अगर इसको जोड़ना a+b+c तो 2 और 1 कितना आएगा? 3 आएगा। ध्यान से समझिएगा, a+b+c का मान 1 और 2 कितना? 3। और यहाँ मेरे भाई a+b+c और यहाँ जोड़ेंगे तो मेरे भाई 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पे a+b+c का मान 3 और यहाँ a+b और +c का मान कितना आएगा? 4 आएगा मेरे भाई। तो आपको क्या करना है? इसी योगफल को बराबर करना है। क्या करना है? इसी योगफल को बराबर करना है मेरे भाई। तो आपको पहले से पता है कि बराबर कैसे करते हैं। तो 3 में 4 का गुणा कर देंगे और 4 में मेरे भाई 3 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 में 4 का गुणा और 4 में 3 का गुणा, तो बताओ बराबर हुआ कि नहीं? 3 चौक 12 और 4 तियाँ 12। तो अच्छा मेरे भाई, अगर ये 4 का गुणा होगा तो पहले वाले में भी 4 का गुणा होगा, तो ये a का मान कितना हो जाएगा? 4। और इसमें भी 4 का गुणा होगा तो यहाँ पे b+c का मान कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। बात समझ में आ रही है? देखो, अगर मैं इसको आपको स्पष्ट लिख दूं, एक लाइन और लिख दूं, तो आपको चीजें और बेहतर समझ में आ जाएंगी। देखो, हमने क्या कहा कि इन दोनों के योगफल को बराबर करना है। तो इसका योगफल 3 था, इसका योगफल 4 था, तो 3 का गुणा इसमें और 4 का गुणा इसमें। अब योगफल बराबर हुआ कि नहीं? तो आप बता दो मेरे भाई, a/b+c, तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। बताओ 12 हुआ कि नहीं? 4 8 12 और 4 तियाँ 12। अगले में देख लो मेरे भाई, b/a+c। हम चाहते तो ये सारी चीज़ें यही लिख सकते थे, लेकिन अलग से लिख के समझा रहे हैं। 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और मेरे भाई यहाँ पे 3 त्रिक 9। अच्छा बताओ, यहाँ से a का मान कौन है? 4। और यहाँ से b का मान कौन है मेरे भाई? 3। तो अब बताओ, a का मान 4 लिख दो और b का मान कितना लिख दो? 3 लिख दो, ठीक है। अगर ऑप्शन में आएंगे तो आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा साफ साफ। c का मान निकालना नहीं पड़ेगा, फिर भी आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन हम आपको c का मान निकाल के बताते हैं कैसे आएगा। a का मान कितना मेरे भाई? 4 और b का मान कितना? 3। ध्यान से सुनिएगा, a का मान 4 और b का मान 3। अच्छा बताओ, अगर a और c का मान 9 हो
और a का मान 4, अगर a का मान मेरे भाई 4 रखा जाए, क्या रखा जाए 4, तो इसका मतलब मिलके 9 होना चाहिए, तो c का मान 5 आएगा, तभी तो 5 4 9 होगा। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, अगर b प्लस c का मान 8 है और मेरे भाई b का मान 3 है, अगर यहाँ 3 रखोगे तो इसका मतलब यहाँ 5 रखेंगे तभी ना 8 होगा, तो इसका मतलब c का मान दोनों जगह क्या है 5, तो मेरे भाई यहाँ पे c का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये आपके प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट होगा, आज की पूरी क्लास इसी तरह के सवालों पे आधारित होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। नोट हो गया, देखो a का मान मेरे भाई 4 और b का मान, b प्लस c का मान अगर 8 था और यहाँ से b का मान 3 है, तो b की जगह पे 3 रखोगे तो 3 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए, तो कहेंगे सर 5 जोड़िए, c का मान 5 रखिए। अगर a प्लस c का मान 9 है और a का मान 4 रख दिया जाए तो c का मान क्या लेना पड़ेगा 5, तो यहाँ भी c का मान 5, यहाँ भी 5, मतलब 5 ही आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखो 4 3 12, 4 3 12 और 4 3 7 और 7 5 12, अनुपात में पदों का योगफल वहाँ भी आंसर में भी क्या आएगा 12 ही आएगा मेरे भाई। अगर मैं आपसे ऑप्शन पे बात करूँ तो क्या देख लेते हैं, सारे ऑप्शन में योगफल 12 ही है क्या, हाँ सब में 12 है, तो फिर आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे, घबराइएगा नहीं, इसी तरह के कम से कम 8-10 प्रश्न करेंगे, और आज की क्लास के बाद इस टाइप के सवाल कभी आपको परेशान सपने में भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लग रही है आप लोग ज़बरदस्त तरीके शेयर कर दीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, यदि a अपॉन b प्लस सी का मान 2:3 है और c अपॉन a प्लस सी का मान 3:7 है, तो मेरे भाई a अनुपात b अनुपात c का मान, देखो a अनुपात और दिया है b प्लस सी का मान 2:3, ये 2 है और इन दोनों का जोड़ 3 है। अगली लाइन में कह रखा है मेरे भाई c अपॉन a प्लस सी का मान दिया हुआ है 3:7, और आपसे पूछा क्या है मेरे भाई, पूछा आपसे फिर से वही है a अनुपात b अनुपात c का मनवा क्या होगा, यही पूछा है आपसे। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से हम लोग सवाल करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे जोड़ मेरे भाई 2 और 3 कितना आएगा 5 आएगा, और यहाँ 7 और 3 कितना आएगा मेरे भाई 10 आएगा। यहाँ पे जोड़ 2 और 3 5, यहाँ 7 और 3 10, a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ 5 और a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ 10, तो मेरे भाई बराबर कैसे होगा, तो यहाँ कह देंगे सर कि यहाँ 2 से गुणा कर दें तो अपने आप बराबर हो जाएगा, यहाँ कुछ गुणा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 से गुणा करने का मतलब मेरे भाई a का मान, देखो यहाँ लिख देते हैं a अनुपात b प्लस सी का जो मान हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और ये आपका 2 तियां 6 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ तो कुछ गुणा ही नहीं करना है, यानी c का मान 3 ही रहेगा। देखो a का मान मेरे भाई 4, तो a का मान लिख दो 4, और यहाँ पे c का मान कितना है मेरे भाई 3, तो c का मान लिख दो 3। अब बीच में क्या आएगा वो देख लो, विकल्प पे आ जाओ, 4 और लास्ट में 3 किस विकल्प में है, तो आपको ऑप्शन डी मिलेगा मेरे भाई। क्या मिलेगा, ऑप्शन डी में केवल 4 और लास्ट में 3 है, तो इसका मतलब b का मान 3 आएगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, b का मान 3 कैसे आएगा, अगर c का मान हमने मेरे भाई 3 लिया है, तो बताओ अगर c की जगह पे 3 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, अगर c का मान 3 है तो c की जगह पे 3 रखेंगे और मिलके 6 होना चाहिए, तो b का मान 3 ही तो लेंगे। देखो c का मान 3 तो b का भी मान 3, तभी तो 3 और 3 6 होगा। अब यहाँ भी चेक कर लो, अगर a का मान मेरे भाई 4 लेंगे, अगर a का मान यहाँ पे 4 ले लिया जाएगा तो 7 होना चाहिए, तो क्या बचा है 3 बचा है, यानी c का मान 3 लेंगे, और मेरे भाई सॉरी हाँ c का मान कितना लेंगे 3 लेंगे, तो यहाँ से c का मान 3, a का मान 4, c का मान 3। अब यहाँ देखो b का मान 3 और c का मान 3 और 3 3 6, तो मेरे भाई b का मान भी 3 आएगा, और ये आपके प्यारे से प्रश्न का आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ठीक है, ऑप्शन से वैसे हो गया था कि 4 और लास्ट में 3 है, वही एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन डी। ठीक है, नोट कर लीजिए, आज की क्लास के तीसरे प्रश्न पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, नोट करिए इसको। चलिए बच्चों, आज की क्लास का तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। बहुत आसानी से इन सारे सवालों को आप हल करेंगे, बहुत मजा आएगा, पता नहीं चलेगा आपको कैसे ये सवाल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि
20,000 रुपये को इस प्रकार ABC में बांटा जाता है कि A/B + C बराबर 7/13 और B/A + C बराबर 3/7 है, तो C को कितना धन मिलेगा? तो बिल्कुल आसान है, 2,000 रुपया बांटना है मेरे भाई और ABC में बांटना है। ठीक है, तो पहले तो कैसे, उसने कहा है कि A का अनुपात जो है अगर B + C से देखा जाएगा तो B + C से देखेंगे तो 7 और 13 का अनुपात है, ये पहला शर्त है। और दूसरी शर्त है B का जो अनुपात है वो किससे है? A + C से है और A + C से B का अनुपात जो है वो 3:7 है। कितना है? 3:7 है। क्लियर हो गया? अच्छा बताओ, यहाँ पे 13 और 7 क्या आएगा मेरे भाई? जोड़ 20 आएगा और यहाँ पे 7 और 3 10 आएगा जोड़। अब बताओ नाइंसाफ़ी है कि नहीं? यहाँ 20 और यहाँ 10 बराबर कैसे होगा मेरे भाई? तो कहेंगे सर यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब इसके दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ B अनुपात A + C का मान, तो आप कहेंगे सर 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा B का मान। और यहाँ पे मेरे भाई अगर B का मान 6 हो गया है, 2 3 6 और 2 7 14, इन दोनों का जोड़ 14 होगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो यहाँ तो कुछ करना नहीं, 20 ऑलरेडी है, तो मेरे भाई A का मान कितना लेंगे? A का मान 7 लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ, समझ में आएगा आपको। A अनुपात B अनुपात C पहले निकाल लेते हैं, तो A का मान क्या लेंगे? 7 लेंगे मेरे भाई। उसके बाद B का मान यहाँ से ले लेंगे, B का मान कितना है? B का मान 6 लेंगे। ठीक है, अच्छा आप बताओ 20 है, यहाँ भी 20 है, तो अनुपात में भी 20 आएगा, तो 7 6 13 हो गया है और 13 और 7 20 होता है ना, क्या होगा? C का मान 7 ही आएगा। देखो 7 6 13 और 13 7 20, क्योंकि जोड़ हमें 20 लाना है, तो मेरे भाई मैं C का मान निकाल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे? देखो अगर मेरे भाई A और C का मान 14 है, A + C का मान 14 है, अगर A का मान 7 लेंगे तो जाहिर सी बात है, देखो अगर A का मान 7 लेंगे और हमें 14 लाना है तो C का मान भी 7 ही लेना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहाँ देख लेते हैं कि अगर मैंने B का मान यहाँ पे 6 ले लिया, क्या ले लिया? 6, और हमें मिला के C को 13 लाना है, तो इसका मतलब कितना कम पड़ रहा है? 13 में 7 कम पड़ रहा है, तो C का मान मेरे भाई क्या आएगा? 7 आएगा। और हमने वैसे बता दिया था कि अगर A और B का मान आ गया 7 6 13 और जोड़ हमको 20 लाना है, तो 13 7 20 होता है। अच्छा अब बताओ, अगर ABC का अनुपात पूछता तो यही आंसर होता, लेकिन अनुपात नहीं, पैसा बांटना है। 7 6 13 7 20, और 20 की वैल्यू मेरे भाई सवाल में 20,000 दिया है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी भाई? 1000। कितना आ जाएगी? 1000। और पूछा किसका हिस्सा है भाई? C का, तो C का मेरे भाई अनुपात 7 है, तो आंसर हो जाएगा 7 की वैल्यू 7,000 रुपया C को मिलेगा 20,000 में से। कितना मिलेगा मेरे भाई? 7,000 रुपया मिलेगा। ये आपके प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए, ये आपका क्लास का तीसरा प्रश्न था मेरे भाई। अब हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न है। ठीक है, आज की क्लास का मेरे भाई चौथा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखो क्लास बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ध्यान से इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे तो पूरी क्लास समझ में आपको आएगी। ध्यान दीजिएगा, सारे सवाल एक जैसे हैं। ठीक है, चौथा है, यदि A + B/C का मान 23/12 है और B + C/A का मान 17/8 है, तो A + C/B का मान क्या होगा? देखो A + B अनुपात C का मान 23/12, ये पहला शर्त। दूसरा क्या दिया हुआ है? B + C अनुपात A, और इसका मान दिया है 17/8, ये दिया हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है मेरे भाई? पूछा आपसे है A + C अनुपात B का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो हमें A B C का मान निकालना ही पड़ेगा हर हाल में। अब देखो यहाँ मेरे भाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा?
3 2 5 और 2 और 1 3, यहाँ आएगा 35 और यहाँ जोड़ेंगे 17 3 20 और 5 25, यहाँ आएगा मेरे भाई 25। यहाँ जोड़ 35, यहाँ जोड़ 25। अब बताओ बराबर कैसे होगा मेरे भाई? तो आपको पता है कि यहाँ कहेंगे सर यहाँ 35 से गुणा कर देंगे, किससे गुणा? 35 से, और यहाँ किससे गुणा कर देंगे? 25 से गुणा कर देंगे। बताओ बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर यहाँ 35 से और यहाँ 25 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई। अगर मैं यहाँ 25 से गुणा करूँगा तो कोई बताएगा कि 25 गुणे 23 कितना आएगा? देखो मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ पूरा, a प्लस बी अनुपात c। तो बताओ 25 गुणे 23 कितना आएगा? 25 तिया 75 के 5 हासिल 7 और 25 दूनी 50 और 50 7 57, 575 ये आ गया। और इसका गुणा 12 से करेंगे मेरे भाई तो 300 आएगा। क्लियर हो गया? अब इसमें देख लो आपको क्या करना है भाई, b प्लस सी अनुपात ए। अगर 35 का गुणा 17 से करेंगे तो 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, देखो 17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 तिया 51, 51 और 8 59, 595 आएगा। और ये 35 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 पचे 40 के 0, 4 हासिल, 8 3 24 और 4 28, ये 280 आएगा। अब मेरे भाई देख लो a का मान जो है, सॉरी हमें b का मान, a प्लस सी अनुपात b का मान निकालना है, a प्लस सी अनुपात b का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो कुछ करना नहीं है आपको, एकदम आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। b का मान यहाँ से कहीं मिल सकता है क्या? अगर मैं मेरे भाई a का मान क्या ले लूँ, a का मान 280 ले लूँ, क्या ले लूँ? 280। तो मेरे भाई अगर इसमें a का मान 280 हो जाए तो बताओ 280 होने के बाद a प्लस b का मान 575 है ना, और इसमें a का मान अगर 280 है तो बताओ मेरे भाई b का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर 280 और इसका अंतर, तो 5 से 0 गया 0, यहाँ लिख देते थोड़ा सा। अगर यहाँ पे a का मान मेरे भाई 280 आपने ले लिया तो इसका मतलब b का मान क्या आएगा? 575 से 280 जाएगा, 5 से 0 गया 5, और 7 से 17 से 8 गया 9 8 17, और ये आपका 5 से 2 गया, सॉरी 4 से 2 गया 2, 295 b का मान हो गया। किसका हो गया? b का मान 295 मेरे भाई, ये हो गया 295। एक आंसर अभी, एक मान आया अभी। ठीक है, और इसका अनुपात निकालना किससे? a प्लस सी से। किससे निकालना है? a प्लस सी से। तो मेरे भाई c का मान 300 है और a का मान 280 है, तो 300, देखो a और प्लस c, a का मान 280 और c का मान 300, 3 2 580, ये हो जाएगा 580। अब ये कटेगा तो आपको विकल्प दिख रहा है 116/59, यानी 5 से मेरे भाई काट दो, ये हो जाएगा आपका 5 पचे 25, 4 बचा 5 9 45, और ये 5 1 कम 5, फिर 5 1 कम 5, 3 बचा और 5 36, 116/59 आपका आंसर दिया हुआ है, और यही आपका आंसर भी है। 116/59, देखो यही आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, कुछ एकदम आसान है मेरे भाई। पहले तो इन दोनों का योगफल बराबर करना था, 35 गुणा यहाँ और 25 गुणा यहाँ। ठीक है, अब बता दो a प्लस बी का मान 575 आया, c का मान 300 और b प्लस सी का मान 595 और a का मान 280। अगर मेरे भाई इसमें हम a का मान 280 रखेंगे तो जाहिर सी बात है b का मान 295 आएगा, क्योंकि यहाँ घटा लेंगे, 5 से 0 गया 0, 17 से 9 8 गया 9, और यहाँ पे 4 से 2 गया 2। ठीक है, अब अगर यहाँ पे c का मान 300 और यहाँ पे a का मान 280, तो a और c यानी 300 280 580 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का मेरे भाई 5वां प्रश्न आपके सामने लेके आ रहे हैं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और इतना आसान नहीं है भाई। ठीक है, कई ऐसे बच्चे हैं जो इसको पहली बार देख रहे हैं, इस तरह के सवालों को। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न कह रहा है भाई, 3000 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A को B व C के कुल हिस्से का 1/3 व B को A और C के
कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त होता है, तब सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्या करिए? सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई एकदम आसान है, ए को बी प्लस सी का 1/3, ये 1 और ये कितना 3। अगली लाइन में आ जाते हैं, बी को ए प्लस सी का यानी ए और सी का मिलकर 2/3, 2 और ये 3। मेरे भाई यहाँ जोड़ आएगा 3 और 1 4 और यहाँ जोड़ आएगा 2 और 3 5। जोड़ बराबर कैसे करोगे? यहाँ 5 से गुणा और यहाँ किससे गुणा मेरे भाई? 4 से गुणा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 4 से गुणा। ठीक है, अब बताओ यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो ये ए अनुपात बी प्लस सी, तो a का मान 5 1 कम 5 और यहाँ 5 3 15। अब बताओ यहाँ पे अगली लाइन में b अनुपात a प्लस सी में 4 दूनी 8 और ये 4 3 12। बताओ योग बराबर हुआ कि नहीं? a प्लस बी प्लस सी का मान 15 5 20 और a प्लस बी प्लस सी का मान 12 8 20। अब बताओ मेरे भाई क्या पूछा है आपसे? पहले ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। किसका मान? ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। तो मेरे भाई ए का मान तो कन्फर्म है 5, ए का मान कितना 5, बी का मान यहाँ भी कन्फर्म है 8, बी का मान मेरे भाई कन्फर्म है 8। सी का मान निकालना बिल्कुल आपको आसान है। हमें जोड़ चाहिए 20, 5 चौक 20 और 5 और 8 13 हो चुका है। इसका मतलब मेरे भाई सी का मान लिख सकते हो 7 आएगा, क्योंकि 8 5 13 और 13 7 20 होता है ना। अब देखो मैं सी का मान निकाल के भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ से ए का मान इसमें 5 रखा जाए तो बताओ सी का मनवा कितना आएगा? 12 होना चाहिए ना। तो ए प्लस सी यानी ए का मान 5 कहा है और बी का सी का मान 7 लेंगे। अगर यही देख लो मेरे भाई, अगर बी का मान 8 ले लोगे आप तो सी का मान 8 7 15 होता है, 7 आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो अब बता दो हमें इन तीनों का जोड़ आएगा 20 और 20 की वैल्यू सवाल में कितना दिया मेरे भाई? 3000 रुपया दिया। कितना दिया? 3000 रुपया दिया। तो एक की वैल्यू मेरे भाई 150 आएगी। कितनी आएगी? 150 आएगी। और पूछा क्या है? सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा मेरे भाई 7 है और एक की वैल्यू 150 है। तो मेरे भाई 7 में 150 से गुणा कर दो, 15 7 105, 1050 आपके इस प्रश्न का आंसर है। कितना आएगा? 1050 इस प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। इतना बेहतर कॉन्सेप्ट आपको कभी भी सीखने को मौका नहीं मिलेगा अगर आपने यहाँ मिस कर दिया तो। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का 6ठा प्रश्न आपके सामने है। हो गया मेरे भाई। चलिए आज की क्लास का 6ठा प्रश्न आपके सामने ला रहे हैं। क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके बता दो कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही प्यारा और एकदम नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 6ठा प्रश्न कह रहा है कि यदि 8000 रुपये की राशि को रचित, अंजलि व वैष्णवी के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि रचित को मिला भाग अंजलि व वैष्णवी को मिले कुल भाग से 2:3 है, तथा अंजलि को मिला भाग रचित व वैष्णवी के कुल भाग के साथ 3:5 है, तो वैष्णवी को मिला भाग रचित व अंजलि को मिले कुल भाग के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 3 लोग हैं, रचित, अंजलि व वैष्णवी। रचित को मिला भाग, रचित को R लिख रहे हैं, रचित को मिला भाग अंजलि व वैष्णवी, अंजलि को A लिख रहे हैं और वैष्णवी को B लिख रहे हैं, और ये अनुपात कितना है? 2/3। एक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा देख लो मेरे भाई, अंजलि व वैष्णवी को, हाँ अंजलि को मिला भाग, अंजलि को मिला भाग रचित व वैष्णवी, रचित को R और वैष्णवी को V, 3:5। ये 3 और 5। अच्छा बताओ यहाँ जोड़ मेरे भाई 3 2 5 आ रहा है और यहाँ जोड़ 5 और 3 8 आ रहा है। बराबर कैसे किया जाएगा? तो कहेंगे सर यहाँ 8 का गुणा कर दीजिए और यहाँ 5 का गुणा कर दीजिए। अब ये दोनों बराबर हो गए 40। ठीक है, अब बताओ यहाँ रचित अनुपात A और V जो भी नाम होगा। ठीक है, तो ये 8 का गुणा 8 दूनी 16 हो जाएंगे रचित, और 8 3 24 दोनों मिलके हो जाएंगे। अगले लाइन में आ जाओ, यहाँ
अंजलि और रचित और वैष्णवी, तो ये 5 तिया 15 हो जाएंगे अंजलि, और ये आपका हो जाएंगे मिलके 5 पचे 25। अब हमें सबसे पहला काम तीनों का रेशियो निकाल लेना है। नहीं कि पूछा क्या है, पूछा ये है कि वैष्णवी को मिला भाग, वैष्णवी को मिला भाग रचित व अंजलि के मिले भाग से मिले कुल भाग के साथ अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई वैष्णवी का भाग कैसे निकलेगा, रचित और अंजलि का भाग कैसे निकलेगा, तो एकदम आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुन लीजिएगा, ठीक है। अगर रचित का मान 16 है, कितना मेरे भाई 16। अच्छा बताओ यहाँ रचित के साथ और कौन है, वैष्णवी है ना। अगर रचित का मान 16 लोगे मेरे भाई तो वैष्णवी का मान अपने आप 9 आ जाएगा। रचित का प्लस वैष्णवी का जोड़ 25 है, रचित का मान अगर 16 ले लिया जाए तो वैष्णवी का 9 आ जाएगा। तो यहाँ मेरे भाई वैष्णवी के सामने 9 लिख दो, ठीक है। अगर रचित का 16 है और हमें अंजलि का पता है 15, तो 16 और 15 जोड़ दो। देखो रचित का 16 है, अंजलि का 15 है, तो 16 15 31 हो जाएगा मेरे भाई। और ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर भी होगा 9:31। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे चर्चा करते हैं, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए, मज़ा आ रहा है ना क्लास में। आज की क्लास का मेरे भाई 7वां प्रश्न आपके सामने आने जा रहा है। बहुत इत्मीनान से इस कॉन्सेप्ट को मैं कह रहा हूँ कि अभी किसी बच्चे ने आज की ही क्लास में यही सवाल पूछा था, ठीक है, इसी टाइप का सवाल था। अगला है, मैं भी शायद इसी में से कोई सवाल रहा होगा। अगला है 60,500 रुपये को ABC में इस प्रकार से बांटा जाता है कि A का भाग B तथा C के कुल भाग का 2/9 है तथा B का भाग A और C के कुल भाग का 3/7 है। तो C का भाग कितना है मेरे भाई। तो वही सेम सवाल है कि A का भाग B और C के कुल भाग का कितना है मेरे भाई 2/9। ये 2 है और ये 9 है। अगले लाइन में B का भाग मेरे भाई A प्लस C और इसके साथ अनुपात कितना है मेरे भाई 3:7, ठीक है। अब पूछा क्या है मेरे भाई C का हिस्सा क्या होगा। तो जब तक हम A, B और C का अनुपात नहीं निकाल लेंगे तब तक हम हिस्सा नहीं बता पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो हमें ABC का पहले अनुपात निकालना है। अच्छा बताओ यहाँ पे मेरे भाई जोड़ 9 और 2 11, A प्लस B प्लस C का मान 11 और यहाँ पे मेरे भाई 7 और 3 10, किसका A प्लस B प्लस C का मान। तो मेरे भाई बराबर कैसे करोगे। तो अभी आपको पता है यहाँ 10 से गुणा करेंगे और यहाँ 11 से गुणा करेंगे, बराबर हुआ कि नहीं 110 और 110 ना। तो इसको देखो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ A अनुपात B प्लस C। हालांकि लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्ट हम यहाँ 10 दूना 20 और 10 9 90 लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ पे 11 तिया 33 और 77 इसके ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन समझाने के लिए देखो 10 दूना 20 A का मान अब हो गया और ये 10 9 90 B प्लस C का मान हो गया, ठीक है। अगली लाइन में आ जाओ, यहाँ से B अनुपात A प्लस C दिया है मेरे भाई, तो 11 तिया 33 हो जाएगा ये, और ये आपका 11 सते 77 हो जाएगा। अगर हमें ABC का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखो हमें कुछ करना नहीं, हमें पूछा क्या मेरे भाई, हमें केवल C का भाग पूछा है, तो हमें C का मान डायरेक्ट निकाल लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। C का मान कैसे निकलेगा, हमें ABC का मान निकालना ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट C का मान निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा। अगर मेरे भाई A का मनवा 20 लिया जाए, क्या लिया जाए 20। अच्छा यहाँ A के सतवां कौन है मेरे भाई C है ना। तो अगर A का मनवा 20 ले लोगे मेरे भाई तो 77 में से अगर A 20 रुपया है तो C कितना होगा मेरे भाई। तो कहेंगे सर ये तो 57 रुपया होगा। कितना होगा C 57 होगा कि नहीं होगा, बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं।
अगर ए 20 है तो सी तो 57 अपने आप हो जाएगा, तभी 77 होगा। ऐसे यहाँ चेक कर लो, अगर बी मेरे भाई 33 है, चाहो तो यही चेक कर लो, बी अगर 33 है, अगर बी 33 है मेरे भाई, तो अगर इसमें 33 बी का मनवा होगा तो बताओ 57 सी का मनवा होगा कि नहीं, तभी तो मिलके 90 होगा। 33 अगर बी का मनवा होगा तो सी का मनवा 57 अपने आप हो जाएगा, तभी ना मिलके 90 होगा। 90 से 33 का कितना, 57। तो मेरे भाई सी का मान 57 है और टोटल जोड़ कितना आएगा ए बी सी का, 110। कितना आएगा, ए बी सी का टोटल जोड़ 110 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 110 है, यहाँ भी है, तो अनुपात में भी 110 ही जोड़ आएगा। और 110 की वैल्यू मेरे भाई सवाल में कितना दिया है, 60,500। 60,500, एक जीरो हटाओ, 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 पचे 55 आ गया ना, देखो ध्यान से, 11 पचे 55, 5 बचा और फिर 11 पचे 55, एक की वैल्यू मेरे भाई 55 आ गई। और पूछा सी का मनवा है तो 57 की वैल्यू हमको चाहिए, कितने की, 57 की वैल्यू चाहिए। तो 55 से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, 55 से गुणा कर देंगे। जल्दी से आप लोग गुणा करके बताओ कि 57 में 55 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई। देखो मैं गुणा कर ले रहा हूँ, 55 गुणा 57, 7 पचे 35 और 7 पचे 35 और 3 38, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 2 27, ये आ गया 5, ये 13, 10, 3, 31 35 आ रहा होगा। ठीक है, 31 35, लेकिन यहाँ पे मैं गलती किया हूँ, एक जीरो और भी है, 550 है। कितना है, 550 है। तो अगर ये 550 है मेरे भाई तो एक तो जीरो लास्ट में बढ़ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 31,350। ये आपके प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, आपका कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको हमारी मेहनत दिखती है, ठीक है, हकीकत में अगर आपको मेरी मेहनत दिखती है कि मैं आपके लिए निस्वार्थ भाव से मेहनत कर रहा हूँ और लगातार निरंतर मेहनत कर रहा हूँ, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, कभी हमने आपका अहित नहीं सोचा है, कभी हमने पढ़ाने में कंजूसी नहीं की है। जितनी मेरी क्षमता है उससे ज़्यादा मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाए पढ़ाई को लेके। मैथ की समस्या मैं यूँ चुटकियों में हल करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत जल्द आपके सामने बहुत अच्छे और मुझे लगता है कि अगले साल ये जो आपका बोर्ड है ना, ये अब ईश्वर ने चाहा, ठीक है, आप लोगों का प्यार स्नेह रहा तो ये बोर्ड आपका डिजिटल बोर्ड में चेंज हो जाएगा अगले साल। ठीक है, 2025 के शुरुआत में ही। ठीक है, तो आप लोगों का स्नेह और प्यार अगर बना रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो ये छोटा सा जो आपका ये जो डिस्प्ले वाइट है ये आपका डिजिटल डिस्प्ले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। ये थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा, जो मुझे लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है। देखो अच्छा, इस एक 40 मिनट की क्लास के पीछे मैं आपको अपनी मेहनत बता दूँ। इस 40 मिनट की क्लास के पीछे मेरी इतनी मेहनत है कि मैं स्टैंड लगाता हूँ, कैमरा मोबाइल का है, उसके बाद पता है वीडियो बनाना, ठीक है, इसको एडिट करना, क्वेश्चन को क्रॉप करना, क्रॉप करके वीडियो में मिक्स करना। अब आप सोच लो कि 40 मिनट की क्लास में मेरे भाई, इस 40 मिनट की क्लास के पीछे आपको मेरी मेहनत दिख जाएगी जब आप एक बार बैठ के सोचोगे कि कृष्णा सर मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं। वीडियो बनाना, कैमरा सेट करना, स्टैंड लगाना, एडिट करना, ठीक है, उसके बाद उसमें क्वेश्चन जो आपके यहाँ दिखते हैं ना कॉर्नर पे, उसको बाद में मिक्स करना, ठीक है, उसको काइन मास्टर से अपलोड करना, फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करना, प्रीमियर लगाना। यानी अगर मेरे भाई मैं आपसे कह दूं कि 40 मिनट की क्लास के लिए मैं पूरे 3 घंटे से ज़्यादा टाइम देता हूं। इस 40 मिनट की क्लास के लिए मेरे भाई 3 घंटे से प्लस टाइम प्रोसेसिंग में लगता है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में।
तो आपको मेरी मेहनत अगर समझ में आ रही मेरे भाई, तो आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए कि अगर कोई मेरे लिए इतना निस्वार्थ भाव से कोई टीचर है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो आप सबका सपोर्ट है। और आप सबका सपोर्ट सिर्फ इतना सा चाहिए मेरे भाई कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कराइए अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाइए, जिससे व्यूअर बढ़े, तो मुझे पढ़ाने में एनर्जी मिले, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिले कि नहीं बच्चे सीख रहे हैं अच्छे से। और दूसरी चीज़, हमने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोग जो मेंबरशिप का प्लान है 29 रुपये पर मंथ का, उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो यूट्यूब भी जब देखेगा कि इस टीचर के पास इतने बच्चे हैं, तो वो चैनल को अपने आप प्रमोट करता है, ठीक है। बस इतना सा आपसे सहयोग चाहिए, बाकी पढ़ने पढ़ाने में कहीं से आपको एक पैसे का भी शिकायत नहीं मिलेगा, ठीक है। हमेशा 24 घंटे आपके साथ हम खड़े मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास के, ये तो आपका स्नेह और प्यार है, ठीक है। आज की क्लास के 8वें प्रश्न में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न है मेरे भाई, 8वां प्रश्न है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2772, ठीक है। इसके बाद भी दिया है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि a अनुपात b प्लस सी का मान 5:13, फिर उसके बाद दिया हुआ है c अनुपात b प्लस a का मान 4:7। अब दो क्या करना है, 5 और 13, 13 5 18 और 7 4 11। मेरे भाई योगफल बराबर नहीं है ना, योगफल बराबर करने का तरीका, यहाँ मेरे भाई 18 से गुणा कर दो, यहाँ मेरे भाई 11 से गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा a अनुपात b प्लस सी, इसका मान 11 5 55, ये 55 तो पीछा नहीं छोड़ रहा है। आज मैं होटल पे गया था चाय पीने, ठीक है, और अमरजीत सर के साथ, ठीक है। तो वहाँ हम लोग गए, तो हमने होटल वाले, हम लोगों ने चाय पिया, समोसा खाया, कुछ ऐसे, ठीक है। तो मैंने होटल के भैया से पूछा कि भैया कितना रुपया हुआ, तो उन्होंने कहा 55 रुपया हुआ। तो पहले कुछ देर तक चर्चा हुई 55 पे, उन्होंने, हम लोग हंसे, तो उनको लगा कि क्यों हंस रहे हैं, तो हम लोगों ने उनको बताया 55 का मतलब कि मैथ वाले सर की क्लास में 55 बहुत बार आता है, ठीक है। देखो a का मान अगर मेरे भाई 11 5 55 और 13 का गुणा करेंगे तो b प्लस सी का मान 143 आएगा। 11 3 33 और 11 1 11 3 14, ठीक है। यहाँ देख लो 18 चौकी, यहाँ लिख देते हैं एक लाइन में, c अनुपात b प्लस a, c अनुपात b प्लस a। तो मेरे भाई 18 चौक के 72 हो जाएगा ये, और ये आपका 18 सत्ते 7 एकम 7 5 12 और 7 8 56, ठीक है। 18 सत्ते 126 हो जाएगा। अब बताओ, अगर मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी का मान 2772 है, और यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है मेरे भाई, जोड़ के देख लो आप, a प्लस बी प्लस सी का मान आप देख लो, 5 3 8 और 5 4 9 और ये 1, क्या 198 है क्या। a प्लस बी प्लस सी का मान देखो, 18 एकम 18 के 8 हासिल 1, और 18 एकम 18 और 19, और इसकी वैल्यू मेरे भाई क्या है 2772। कितनी है 2772। कोई बच्चा हमको बताएगा कि 198 से ये कितनी बार कटेगा मेरे भाई, 198 से ये कितनी बार कटेगा। और पूछा किसका मान है, b का मान पूछा है। किसका मान पूछा है, b का मान। तो हमें b का मान अभी निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम b का मान निकाल सकते हैं। पहले ये 198 से कितनी बार कटेगा ये बता दो आप। पहले 9 से काट देते हैं, ठीक है। 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, फिर इसको 9 से काटेंगे, 9 त्रिक 27 और 9 8 72, ठीक है। 22 से काटेंगे, 22 एकम 22, 8 बचा और 22 चौक 88, 1 की वैल्यू 14 आ गई। कितनी आ गई 14। अब मेरे भाई b का मान कैसे निकलेगा, अगर मैं मेरे भाई यहाँ पे a का मनवा 55 लेके चलूँ, क्या लेके चलूँ 55, और यहाँ अगर b का मान अगर मैं यहाँ पे मेरे भाई 126 में a का मान 55 रख दूँ, तो बताओ b का मान कितना आएगा।
b प्लस a का मान 126 और b a का मान 55, तो 126 से 55 जाएगा मेरे भाई, 6 से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 12 से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और b का मान 71 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 71 आएगा। अब बताओ 1 की वैल्यू 14 है, तो 71 की वैल्यू मेरे भाई 71 गुणे 14 कर लो। ठीक है, 71 गुणे 14 का मतलब मेरे भाई आंसर हो जाएगा 14 एकम 14 के 4 हाथिल 1 सते 98 और 1 99, 994 आएगा बी का मान। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, 994। तो अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो मेरे भाई आज की क्लास को इसी कॉन्सेप्ट पे ख़त्म करेंगे। ये पूरा एक ही पैटर्न के क्लास है। अगर आप लोग पूरी क्लास देख लेंगे मेरे भाई तो एक ऐसा सवाल आप करके आएंगे एग्जाम में कि जो आपने कभी उम्मीद नहीं किया होगा कि ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं और हम लोग इतनी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो मेरे भाई आप लोग पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसके पहले मैंने जितने वीडियो अनुपात पे बनाए हैं वो देख लीजिएगा, और जिन बच्चों को हिंदी क्लास चाहिए तो हिंदी की सारी क्लासेज लगभग पड़ी हुई हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, अलंकार, रस, छंद, ठीक है, वर्णमाला, ये सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, और कम से कम 50 प्लस प्रैक्टिस सेट हमने हिंदी कराए हुए हैं। और उस प्रैक्टिस सेट से कोई भी एग्जाम आप दे के आओगे, अगर सवाल नहीं मिलेगा तो मुझसे आप मिलिएगा सर। ठीक है, एकदम आप कहिए कि सर आपने पढ़ाया सवाल नहीं आया। ठीक है, पुलिस का पूरा तहलका मचा दिया गया है। अभी मैं उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, बस उसको इकट्ठा किया जा रहा है, कंपाइल किया जा रहा है। एक दिन ज़रूर आपके सामने आएगा कि कितने सवाल हुबहू मेरे इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ विद कृष्णा से पुलिस के पेपर में सेम टू सेम आए हुए हैं। ठीक है, सेम टू सेम आए हुए हैं। तो हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे एक बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। अब उम्मीद है कि कल आपकी अनुपात की क्लास नहीं होगी, कल हम लोग एक नए चैप्टर की बात करेंगे, और मुझे लगता है कि कल हम लोग प्रतिशत के आय और व्यय पे चर्चा करेंगे। प्रतिशत के सवाल में आय व्यय आता है, और अनुपात में भी आय व्यय पे चर्चा किए, और प्रतिशत में भी आय व्यय आएगा मेरे भाई। तो कल हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जुड़िएगा, रहिएगा, हमेशा आप इस चैनल को प्रमोट करिए, बहुत मज़ा आएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।